न चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्रांजलिरानतोस्मि। प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र नाथ तिवारी श्री कृष्ण योग यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस चल रही चर्चा में, योग की चर्चा में एक कड़ी जोड़ते हुए आज बताना चाहता हूं अष्टांग योग में दूसरे नंबर का जो योग है। योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पिछली वीडियो में हमने यम का वर्णन किया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि नियम कितने हैं। नियम है 5: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर और ईश्वर प्रणिधान। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5वां नियम है। शौच क्या है? अंदर बाहर की शुद्धि। जीवन में हम सभी चाहते हैं स्वच्छ जीवन व्यतीत करें। तो स्वच्छ जीवन क्या है? हम अपने खान पान को स्वच्छ रखें, अपने वस्त्र को स्वच्छ रखें, अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें। सर्वत्र स्वच्छता ही स्वच्छता दिखे, यह तो बड़ी अच्छी बात है। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए तो अनेकों प्रकार की साबुन, महंगी से महंगी साबुन का प्रयोग हम लोग करते हैं, किंतु अंतःकरण को स्वच्छ रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो अंतःकरण को स्वच्छ रखने के लिए हमको सत्संग का साबुन, योग का साबुन लगाना होगा, ताकि हमारा अंतःकरण भी शुद्ध रहे। तो अंदर और बाहर की पवित्रता प्रथम, इसको शौच कहते हैं। दूसरे नंबर पर है संतोष। ये संतोष क्या है? पूरी शक्ति लगा करके, पूरे परिश्रम के साथ, ईमानदारी पूर्वक कार्य करने से जो भी धन जीवन में एकत्र हो, हम उसी में संतुष्ट रहें। यह दूसरा नियम है, संतोष। और तीसरा नियम बड़ा ही दृढ़ नियम है। वह क्या है? तप। आपने तप के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तप क्या एक पैर पर खड़ा होकर के तप करने को ही तप कहते हैं? हाँ, वह भी एक तप का अंग है, किंतु वही तप नहीं है। तप 3 प्रकार के हैं जीवन में। प्रथम तप है शारीरिक तप। शारीरिक तप क्या है? जिस कार्य को जिस समय से आपको करना हो, उस कार्य को समय से करना ही होता है। और करने के लिए हो सकता है हमको ब्रह्म मुहूर्त में जगना पड़े। ब्रह्म मुहूर्त में जगने से क्या होता है? हमारा मन स्वस्थ रहता है, सारे कार्य समय पर संपादित होते हैं। और उस समय हमारी आवश्यकता किसको किसको है? पशुओं को आवश्यकता होगी, यदि हम गृहस्थ हैं तो। हमारे वृद्ध बुजुर्गों की आवश्यकता होगी, उनको सवेरे उठा करके उनके नित्य कर्म को कराना हमारा कर्तव्य है। और उसी समय ब्रह्म मुहूर्त में तंद्रा भी हमको दबाती है। निद्रा नहीं होती, तंद्रा दबाती है। उस तंद्रा से मुक्त होकर के जब हम उठ जाएं, ठंडी के ऋतु में, जब हम बिल्कुल रजाई ओढ़े हुए पड़े रहते हैं, निकलने की इच्छा नहीं होती रजाई से, किंतु उसका परित्याग करके हम निकलते हैं, तो यह एक बहुत बड़ी कठिनाई है, बहुत कठिन काम है। इसको भी तप कहते हैं। ये शारीरिक तप है। कृषि करने वाला कृषक सवेरे समय से उठ करके अपने खेतों में जाकर के काम करता है, यह तप है। बुढ़े बुजुर्गों की सेवा से लेकर के कृषि व्यवसाय, किसी भी कार्य करने के लिए समय से हमको उठना और समय से अपने कार्य को करना, यह भी तप है। यह शारीरिक तप है। मानसिक तप क्या है? मन से किसी का भी बुरा न सोचा जाए, मन में सदा अच्छे विचार लाया जाए, हमेशा सकारात्मक विचार रखा जाए, किसी के मन में किसी के प्रति ईर्ष्या न रखी जाए। ये क्या है? आंतरिक शौच है। तो शौच, संतोष, तप की हमने बात की कि तीसरे नंबर का तप है मन से शुद्ध रहा जाए। और यह मन की तपस्या है। इसके बाद वाणी की तपस्या है। वाणी की क्या तपस्या है? तो कवियों ने कहा है, वाणी वैसी बोलिए। कैसी वाणी बोलिए? वाणी वैसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए।
पवित्र वाणी, पूत वाणी बोलिए। बोलने से पूर्व यह सोचिए कि यह वाणी यदि मैं बोल रहा हूं तो इसका समाज पर, किसी व्यक्ति पर क्या असर होगा। किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, किसी का इससे नुकसान तो नहीं होना है। इन सारी बातों को सोच करके अपनी वाणी को व्यक्त करना चाहिए। पवित्र, मीठी और सत्य वाणी बोलनी चाहिए। सत्यम ब्रूयात कहा गया, सत्य बोलिए, अप्रिय सत्य मत बोलिए। तो दोनों का ध्यान रखते हुए इस वाणी को व्यक्त करना। तो कहते हैं शौच, संतोष, तप, यह तीसरे प्रकार का तप हो गया। तप में शारीरिक तप, मानसिक तप और वाचिक तप। स्वाध्याय, अच्छे ग्रंथों का अच्छा अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय है। स्वाध्याय करने से हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, हमारा विचार पवित्र होता है और हमारे अंदर अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें अर्जित होती हैं अपने मस्तिष्क में। ईश्वर प्रणिधान और ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर में लीन होना चाहिए, ईश्वरीय भाव में अपने आप को जोड़ना चाहिए। इसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। ये 5 नियम है, जिन 5 नियमों का हमने अभी भी वर्णन किया है। ओम शांति शांति शांति।